चैप्टर 12 कॉर्न। कॉर्न का मतलब होता है मक्का या भुट्टा। When the goats are between me and my dog, I hide behind a tree. जब बकरियां मेरे और मेरे कुत्ते के बीच में थी, मैं एक पेड़ के पीछे छुप गया। Then I shout at my dog. उसके बाद मैं अपने कुत्ते पर चिल्लाया, Come here. यहाँ आओ। My dog runs to me and the goats too. मेरा कुत्ता मेरी तरफ दौड़ा और बकरियां भी दौड़ी। I wait in my position behind the tree. मैं अपने पोजीशन में बैठे हुए पेड़ के पीछे इंतज़ार करता रहा। When one goat runs close to me. जब एक बकरी मेरे नज़दीक आई, I jump and I catch her leg. मैं उछल गया और उसका पैर पकड़ लिया। I hold her right leg. मैंने उसका दाहिना पैर पकड़ा। But then the goat kicks me with her left leg. और लेकिन तभी जो बकरी है अपने बाएं पैर से मुझे लात मारी, मतलब किक की, पैर से मारी। She kicks in my nose. वो मेरे नाक पर ही किक से मारी, पैर से मारी। It is a horrible pain. ये बहुत ही भयानक पेन था, मतलब दर्द था। I can't hold the goat and the goat runs away. मैं बकरी को पकड़ कर नहीं रख सका और वो बकरी दौड़कर दूर चली गई। We are not successful. हम लोग सफल नहीं हुए। हम लोग का मतलब यहाँ पर रॉबिन्सन और उसका कुत्ता दोनों के लिए बोला जा रहा है। This is not the best method how to catch a goat. मतलब ये बकरी पकड़ने का सबसे बढ़िया जो तरीका है वो नहीं है। We have to find a better method. हमें इससे अच्छा एक तरीका ढूंढना पड़ेगा। I tell my dog, let's go home. मैंने अपने कुत्ते से कहा, चलो घर चलें। I need to relax. मुझे आराम की ज़रूरत है। I work on my fence from January to March. मैं अपने फेंस के ऊपर काम करता रहा। फेंस यानी जो घेरा बनाया था उसी के ऊपर काम करता रहा जनवरी से मार्च तक। It takes me a long time because I want to make the fence very strong. इसमें मुझे बहुत समय लगा क्योंकि मैं अपने फेंस को बहुत मजबूत बनाना चाहता था। During this time, इस दौरान I find big birds on the island. मुझे उस आइलैंड पर यानी कि द्वीप के ऊपर बड़े बड़े पक्षी मिले। Their homes are not in the trees. और उनके जो घर थे वो पेड़ों में नहीं थे। They live in holes which are between rocks. वो पहाड़ों पर जो छेद बने हुए थे उसमें वो रहते थे। It is easy to catch them. उनको पकड़ना आसान था। Their meat is great. और उनका जो मांस था वो बहुत ही अच्छा था। I can also cook and eat their eggs. मैं उनके अंडे भी पका सकता था और खा सकता था। When I work on my fence, जब मैं अपने घेरा के ऊपर काम कर रहा था, I find a small bag. तो मुझे एक छोटा सा बैग मिला। I remember corn in the bag. मुझे उस बैग में कॉर्न की याद आई, यानी कि भुट्टे जो रखा हुआ था उसका याद आया। बट नाउ आई सी ओनली सम लीव्स इन द बैग्स. और अब मुझे उस बैग में सिर्फ कुछ पत्ते दिखाई दे रहे थे। आई फाइंड ए स्मॉल बैग. अच्छा, आई टेक द बैग आउटसाइड इन माई कैम्प. वो मैं बैग को बाहर निकाल कर अपने कैम्प से बाहर ले गया। आई एम्पटाइज द बैग बिकॉज आई नीड द बैग फॉर गन पाउडर. मैंने वो बैग खाली कर दिया क्योंकि मुझे बैग गन पाउडर के लिए यानी कि बारूद के लिए बैग चाहिए था। दिस हैपेंस बिफोर द रेन. यह बारिश के पहले हुआ था, यानी कि बारिश के पहले मैंने वो बैग खाली कर दिया था। ए मंथ लेटर, यानी कि एक महीने के बाद, आई फाइंड सम ग्रीन लीव्स इन दैट प्लेस. उस जगह पर मुझे कुछ हरे पत्ते मिले। इट इज़
यंग कॉर्न, मतलब ये कॉर्न यानी कि यंग कॉर्न यानी कॉर्न का एक छोटा पौधा था, भुट्टा का ये छोटा पौधा था। आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। द कॉर्न ग्रोज नियर माई होम, कॉर्न मेरे घर के नज़दीक ही उग चुका है, मतलब जैसे फसल उगती है उसे कॉर्न एक उग चुका है। इट इज़ फैंटास्टिक, मतलब बहुत ही अच्छा था, बहुत शानदार था। आई कैन बेक ब्रेड इन द फ्यूचर, मैं फ्यूचर में यानी कि भविष्य में ब्रेड बना सकता हूँ इससे। समथिंग हैपन्स इन मार्च, मार्च में कुछ हुआ। आई एम इनसाइड माई केव व्हेन पीसेस ऑफ अर्थ फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ द केव, मैं अपनी गुफा में था तो वहाँ से छत, जो गुफा की छत है वहाँ ऊपर से कुछ मिट्टी के टुकड़े गिरे। आई एम स्केयर्ड, मैं डर गया। माई वर्क ऑन द केव कैन बी लॉस्ट, और गुफा पर जो मैंने काम किए थे गुफा को बनाने में वो बेकार चला जाता। आई रन आउटसाइड द केव, मैं गुफा के बाहर दौड़ कर गया। आई सी दैट द ग्राउंड स्टार्ट्स टू शेक, मैंने देखा कि जो ज़मीन है वो हिलने लगी। इट इज़ एन अर्थक्वेक, तो यह एक भूकंप था। आई एम शॉक्ड एंड स्केयर्ड, मैं शॉक हो गया, सदमा में चला गया और डर गया। सम बिग स्टोन्स फॉल फ्रॉम द हिल, पहाड़ी के ऊपर से कुछ बड़े बड़े पत्थर गिरे। बट आई एम लकी दैट डोंट हिट माई टेंट, लेकिन मैं लकी था, खुशनसीब था कि वो पत्थर मेरी टेंट के ऊपर नहीं गिरे। द अर्थक्वेक इज फिनिश्ड सून, जल्दी ही वो भूकंप ख़त्म हो गया। बट आई डोंट वांट टू गो इनसाइड द केव, लेकिन मैं गुफा के अंदर नहीं जाना चाहता था। आई एम स्केयर्ड, मैं डरा हुआ हूँ। आई सीट ऑन द ग्राउंड बिफोर माई टेंट, मैं अपने टेंट के सामने ज़मीन पर बैठ गया। आई थिंक मे बी इट इज़ डेंजरस टू स्लीप इन द केव, मैं ये सोच रहा था कि गुफा में सोना खतरनाक हो सकता है। इट इज़ डेंजरस इफ़ एन अदर अर्थक्वेक कम्स, यह खतरनाक है अगर दोबारा अर्थक्वेक आ जाता है। बट आई डोंट वांट टू स्लीप इन द टेंट, लेकिन मैं टेंट में नहीं सोना चाहता था। सो आई डिसाइडेड टू मेक ए हाउस, तो मैंने एक घर बनाने का निर्णय लिया। आई स्टार्ट टू बिल्ड द हाउस इन अप्रैल, मैंने घर बनाना शुरू किया अप्रैल के महीने में। इट टेक्स 3 months टू बिल्ड द हाउस, और वो घर बनाने में 3 महीने लगे। बट आई एम हैप्पी विथ माई न्यू होम, लेकिन मैं अपने नए घर के साथ खुश था। आई एम इल इन द लास्ट वीक ऑफ जुलाई, और जुलाई के जो आखिरी सप्ताह है उसमें मैं बीमार पड़ गया। आई हैव ए टेम्परेचर, मतलब मुझे टेम्परेचर था यानी कि टेम्परेचर हाई हो गया, यानी कि बुखार हो गया। आई कांट गेट आउट ऑफ द बेड, मैं बेड से बाहर नहीं आ सकता था। आई एम वेरी वीक, मैं बहुत कमज़ोर हो गया। कैन डू नथिंग इन दिस स्टेट, और इस अवस्था में मैं कुछ नहीं कर सकता था। आई हैव क्रेजी ड्रीम्स, मैं कुछ अजीब से सपने देखे। द ड्रीम्स आर नॉट वेरी लॉजिकल, और जो सपने थे वो बहुत तर्क संगत नहीं थे। बट फॉर मी दे आर रियल व्हेन आई हैव देम, लेकिन जब वो सपने पूरे हुए तो वो सच हुए। तो ये स्टोरी यहाँ समाप्त होता है।